फरवरी 2025 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित सभी वस्तुओं पर 10% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। इसका कारण उन्होंने व्यापार में असंतुलन और अमेरिका में घातक फेंटानाइल की बढ़ती तस्करी बताया। यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और चीन पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया। लेकिन चीन ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी कोयले और तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर 15% का टैरिफ और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी और कुछ वाहनों पर 10% का टैरिफ लगा दिया। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह व्यापार युद्ध लंबा खींच सकता है, जिससे अमेरिका में महंगाई और जीडीपी वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे अमेरिकी डॉलर कमजोर हो सकता है और फेडरल रिजर्व को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बेहद सख्त रहा है, खासतौर पर चीन और ब्रिक्स देशों के प्रति। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ब्रिक्स देश अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का उपयोग बंद करते हैं, तो उन पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने लगे, तो यह हमारे लिए बेहद खतरनाक होगा। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ब्रिक्स देशों ने इस खतरे को भांपते हुए डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने सोने के भंडार में भारी निवेश किया है ताकि वे अमेरिकी वित्तीय दबाव से बच सकें। वर्तमान में ब्रिक्स देशों के पास दुनिया के कुल सोने के भंडार का 20% हिस्सा है, जिसमें रूस और चीन का योगदान 74% से अधिक है। यह रणनीति अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कमजोर करने और अपनी आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने के लिए अपनाई गई है। जनवरी 2025 में चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार तीसरे महीने अपने सोने के भंडार में वृद्धि की। इस दौरान बैंक ने 10 टन सोना खरीदा, जिससे चीन का कुल स्वर्ण भंडार 2280 टन तक पहुंच गया, जो उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 5.55% है। 2024 में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने सामूहिक रूप से 1145 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जिससे लगातार तीसरे वर्ष यह आंकड़ा 1000 मीट्रिक टन से अधिक रहा। इस बढ़ती मांग ने सोने की कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। फरवरी 2025 तक सोने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 12 फरवरी 2025 को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 86,670 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 79,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। इससे पहले 10 फरवरी 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 87,066 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो दर्शाता है कि सोने की कीमतें 87,000 रुपये के पार पहुंच गई थीं। इन आंकड़ों के अनुसार सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और निवेशकों की सुरक्षित निवेश विकल्पों की खोज का परिणाम हो सकता है। चीन ने पिछले एक दशक में धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की है। नवंबर 2014 में चीन के पास अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में लगभग 1 ट्रिलियन 316 अरब डॉलर का निवेश था, लेकिन नवंबर 2024 तक यह घटकर केवल 768 अरब डॉलर रह गया। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी विदेशी मुद्रा भंडार रणनीति में बदलाव कर रहा है और सोने व यूरो आधारित संपत्तियों में निवेश बढ़ा रहा है। इस बदलाव की एक बड़ी वजह अमेरिका की कमजोर होती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और वॉशिंगटन द्वारा लगाए जा रहे नए वित्तीय प्रतिबंध हैं। ट्रंप प्रशासन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर उसने डॉलर को छोड़ने का प्रयास किया, तो इससे वैश्विक बाजार अस्थिर हो सकता है और व्यापारिक संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन चीन अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। चीन ने अमेरिकी डॉलर से अलग अपनी मुद्रा युआन को वैश्विक व्यापार में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उसने कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं, जिनमें प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और रूस शामिल हैं। अब ये देश पेट्रो डॉलर के बजाय युआन में तेल व्यापार कर रहे हैं। इस रणनीति से अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व को सीधी चुनौती मिल रही है
और यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर सवाल खड़ा कर रहा है। चीन के सोने की खरीद और डॉलर से दूरी बनाने की नीति का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी होने का जो लाभ मिलता था, वह धीरे धीरे कम हो सकता है। इससे अमेरिका के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है और उसके व्यापार घाटे को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा सोने की बढ़ती कीमतें अमेरिकी वित्तीय बाजारों और निवेशकों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। यदि निवेशक सोने को डॉलर से अधिक सुरक्षित मानने लगते हैं, तो अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की मांग घट सकती है। ब्रिक्स देशों में केवल चीन ही नहीं, बल्कि अन्य सदस्य देश भी तेजी से अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ा रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती मुद्रास्फीति और डॉलर पर निर्भरता को कम करने की रणनीति के तहत इन देशों ने सोने की खरीदारी तेज कर दी है। 2023 में ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने 100 मीट्रिक टन सोना खरीदा। यह कदम ब्राजील की सरकार द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार को विविध बनाने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा था। इंडोनेशिया ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया और 2024 में अपने सोने के भंडार में 80 मीट्रिक टन की वृद्धि की। यह पिछले वर्षों के औसत 50 मीट्रिक टन से 60% अधिक था, जो यह दर्शाता है कि देश अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोने को महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में देख रहा है। रूस, जो पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ने 2023 में सोने की खरीद को दोगुना कर 300 मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया। रूस का यह कदम वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अपनी स्थिति मजबूत करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के प्रयास का हिस्सा है। लगातार बढ़ते प्रतिबंधों और भू राजनीतिक तनाव के कारण रूस सोने को एक सुरक्षित संपत्ति मानते हुए अपने भंडार में तेजी से इजाफा कर रहा है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2023 में अपने भंडार में 200 मीट्रिक टन सोना जोड़ा। भारत का यह निर्णय मुख्य रूप से आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए लिया गया। दक्षिण अफ्रीका भी इस प्रवृत्ति में शामिल है। 2023 में दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंक ने 50 मीट्रिक टन सोना खरीदा, जो उसके सामान्य वार्षिक औसत के अनुरूप था। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स देशों में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है और यह प्रवृत्ति भविष्य में भी जारी रह सकती है। सोने की इस बढ़ती खरीदारी से संकेत मिलता है कि ब्रिक्स देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं। डॉलर पर निर्भरता को कम करने, वित्तीय स्थिरता बढ़ाने और संभावित आर्थिक संकटों से बचने के लिए ये देश सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक वित्तीय संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दुनिया एक नए वित्तीय युग की ओर बढ़ रही है, जहां अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व कमजोर होता जा रहा है। ब्रिक्स देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर की पकड़ से मुक्त करने के लिए सोने और अन्य मुद्राओं में निवेश बढ़ा रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो यह अमेरिका और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अगले कुछ वर्षों में इस बदलाव का असर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। क्या अमेरिका अपनी वित्तीय शक्ति बनाए रखने के लिए कोई नया कदम उठाएगा, या फिर दुनिया वास्तव में एक बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली की ओर बढ़ रही है? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।